वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन इस 11-11 पोर्टल के दौरान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। और उसके साथ यहाँ पे हम आपकी करंट एनर्जी और आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी भी यहाँ पे देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और उसके साथ इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। तो यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ वंड्स का। फिर है मैजिशियन, ओके। फिर है क्वीन ऑफ वंड्स, ओके। फिर है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंड्स, ओके। काफी पॉजिटिव इमोशंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी अभी। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ यहाँ पे और एक चीज जो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे आपकी जो अभी जो सेल्फ है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है। आप कोई भी चैलेंज लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो। कुछ भी चीज से आप यहाँ पे नहीं डर रहे हो, काफी हद तक वो दिख रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। आप कह सकते हो ये जो पोर्टल है 11-11 ये सिर्फ प्यार मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं, आप हर एक चीज मैनिफेस्ट करने के लिए इसे यूज कर रहे हो काफी हद तक। और आपकी जो स्टेबिलिटी है जो अभी तक पूरी तरीके से ठीक तरीके से खड़ा नहीं हुआ था, आप कह सकते हो कि इस पोर्टल के बाद आपकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बिल्ड होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी हर एक विश को पूरा कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा कोई विश था आपका जो आपने बहुत दिनों से देखा था, वो विश यहाँ पे पूरा होने वाला है। और उसके साथ आप जो भी मतलब इस अगले 4 महीनों के अंदर जब तक जुपिटर आप कह सकते हो जेमिनाई में और टॉरस के अंदर मतलब मृगशिरा नक्षत्र में जब तक ये मतलब होगा मार्च, लगभग मार्च तक, तब तक यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो काफी हद तक यहाँ पे आपके साथ पूरा होने वाला है। और काफी हद तक यहाँ पे आप अगर लव के लिए कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो काफी हद तक यहाँ पे पूरा होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर चुके हो और आप आगे और भी अपने ऊपर काम करने वाले हो। मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। देखिए एक दूसरे की तरफ ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में एक दूसरे को लेकर मैनिफेस्टेशन चल रही है। पूरी मतलब जोर शोर से एकदम मैनिफेस्टेशन चल रही है। और ये आप कह सकते हो कि एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं आप विश फुलफिलमेंट हो, ये भी हो सकता है। और कमिटमेंट देना चाहते हो, काफी हद तक कमिटमेंट इश्यूज है काफी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उससे आपको ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। आप अपने ऊपर काम करते जा रहे हो। आपको पता है कि एक दूसरे के लिए आप बने हो, तो घूम फिर कर आप जहां भी रहो एक दूसरे में आकर फिर जुड़ जाओगे। कहीं ना कहीं ये विश्वास आपके अंदर है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ wands और है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आप देख सकते हो रिबर्थ की एनर्जी 2 बार है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी है। तो कुछ खत्म होके कुछ शुरू हो रहा है और काफी हद तक यहाँ पे उन्होंने आपको लेकर डिसीजन ले लिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफी हद तक उनकी एनर्जी में आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर वो सक्सेस चाहते हैं और यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर वो बात करना चाहते हैं। ये यहाँ पे काफी हद तक मतलब दिख रहा है मुझे। और आपके साथ नई बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनके दिल में आपको लेकर मतलब आपको इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डर है उनके अंदर। कहीं ना कहीं रिजेक्शन की एक डर मुझे दिख रही है और काफी हद तक वो सोच रहे हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या अब भी आप मुझे उतना प्रायोरिटी दोगे।
कहीं ना कहीं ये उनकी सोच है। और देखिए यहाँ पे उनकी 11-11 पोर्टल के बाद आपको लेकर जो भी सोच है यहाँ पे पॉजिटिव है। आपकी रिलेशनशिप को लेकर जो भी वो सोच रहे हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पे रिवर्ट की एनर्जी है जो काफ़ी हद तक यही दर्शा रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके बारे में कुछ था तो वो पॉजिटिव में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। और अभी वो कमिटमेंट को लेकर बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इस महीने बात करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है। करेंगे ज़रूर, अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर वो कमिटमेंट को लेकर ज़रूर बात करेंगे, यहाँ पे बात छेड़ेंगे और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना ज़रूर चाहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके साथ ही ये रिश्ता मतलब हो सकता है। हम कहते हैं ना कि यू आर द वन, सो यू आर द वन फॉर हिम, ये उनकी सोच है। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो पता नहीं, लेकिन मतलब आपने ये सोच लिया कि यही वो इंसान है जिनके साथ आपको मतलब आगे आप कह सकते हो मैरिज करना है, कमिटमेंट देना है, आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, कैसे होगा, ये कब होगा, इसमें आप दोनों को ही देखिए, आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पर्सन को बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो कंफ्यूजन है कि किस तरीके से ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इनके अलावा इनको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, ये वो देख रहे हैं। और काफी हद तक इसीलिए भी वो आप कह सकते हो थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी की एनर्जी है और डर भी है, इसीलिए इम्पल्सिव एनर्जी है और उसके साथ डर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आपके पर्सन यहाँ पे धनु राशि हो सकते हैं और तुला राशि हो सकते हैं, और इसके अलावा स्कॉर्पियो साइन भी हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकती है आपके पर्सन की। सिंह राशि या राइजिंग साइन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके। और एक साइन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, वो है जेमिनाई। जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनाई साइन, यस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी अभी कैसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, एम्परर, ओके। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। कैन यू सी इट? ओके। तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। और जैसे मैंने कहा कि बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कमिटमेंट को लेकर। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंज जरूर होगा, और ये पर्सन आपके लिए आप कह सकते हो कि रिस्क लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। लेकिन उससे पहले वो उनका जो करियर में ग्रोथ जब तक वो नहीं कर लेते, जब तक वो एक आप कह सकते हो मतलब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में जब तक वो नहीं आ जाते, उनके पास जब तक एबंडेंट एनर्जी नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे वो अपना कप आपको ऑफर नहीं करेंगे। वो आपकी तरफ ही आगे आ रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पे वो कोई स्टेप नहीं लेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है काफी हद तक। लेकिन वो चाहते हैं मतलब स्टेप लेना, लेकिन समय लगेगा, यहाँ पे वो दिख रहा है काफी। और एक राशि यहाँ पे उभर कर आ रही है, वो है मेष राशि। मेष राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। मेष राशि इन कृतिका नक्षत्र, ऐसा कुछ हो सकता है आपके पर्सन की। मेष राशि इन कृतिका नक्षत्र, और आपका शायद स्कॉर्पियो साइन में अगर मून होगा, विशाखा में मून हो सकता है, विशाखा नक्षत्र में, क्योंकि वो यही दोनों नक्षत्र है जिनके मतलब एक दूसरे को मिरर करते हैं। काफी मिररिंग एनर्जी है और एक जैसा सोच है। देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो सोच है ना, वो काफी हद तक एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप थोड़े से आगे हो अपनी जर्नी में, वो थोड़े से आपके पीछे ही है, लेकिन आ रहे हैं आपको मतलब मैच करने के लिए, वो आ रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। चाइल्ड सर्विसेज, बैड रेपुटेशन, अनफेस्ड, टॉकिंग शिट, फेक फ्लेक्सिंग, गॉट अ केस, अनइंटरेस्टेड, इनटू यू, क्लाउड हंग्री, जैकपॉट। देखिए कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और उनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए यहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज मतलब सिर्फ चाइल्ड होना यही नहीं होता, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके छोटे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है। इसीलिए शायद वो पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इसीलिए वो काफ़ी हद तक यहाँ पे अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, सोच रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे। लेकिन आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं, उन्हें लग रहा है कि आपको आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, और आप यहाँ पे अगर पैसा नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा शो करते हैं अपने पैसों को। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि मतलब
आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जैसे आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग या फिर बोल्ड नहीं हो सकते दूसरे लोग, इसीलिए आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं। लेकिन हाँ, आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं, उनके मन में ये पॉज़िटिव वाइब्स ज़रूर आते हैं कि आपके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और पॉज़िटिव है और काफ़ी हद तक उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने शायद छुपाई है, कहीं न कहीं। शायद आपको कोई बीमारी है या फिर उनको कोई बीमारी है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने छुपाया है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपको नहीं, उनको कोई बीमारी है जो उन्होंने छुपाई है, काफ़ी हद तक। और यहाँ पे ये भी लगता है उनको कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप कुछ नहीं बोल के ड्रामा क्रिएट ज़्यादा होता है। आपको अगर कुछ पूछा जाए, आप ज़्यादा यहाँ पे आंसर नहीं करते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपके बारे में कहते हैं। एटीट्यूड वाले या फिर एटीट्यूड वाली समझते हैं आपको। आप बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते हो, आप ज़्यादा लोगों को अहमियत नहीं देते हो, लोग ऐसा सोचते हैं, ये उनको पता है और इसीलिए आपका रेपुटेशन बैड है। लोग आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घमंड घमंड रखने वाली या घमंड रखने वाला ऐसे ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन आप किसी के बारे में ज़्यादा मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम को लेकर अपने आप कह सकते हो लाइफ़ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उससे आप अनफेज़्ड हो, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। ये उनको पता है कहीं न कहीं। और आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए लोग समझते हैं कि आप फ्लेक्सिंग कर रहे हो, ऐसे ही मतलब अपने बाप-दादा का पैसा उड़ा रहे हो, लेकिन आपके पास सच में पैसे हैं और आप पैसे कमा रहे हो। अच्छे खासे पैसे आप कमा रहे हो, लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन उन्हें पता है, उन्हें ये महसूस होता है एक्चुअली, उन्हें पता है और इसीलिए ये कार्ड्स यहाँ पे है, काफ़ी हद तक। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे, क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से। मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, आई डिडन्ट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। फिर है अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडन्ट केयर। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। फिर है हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ओके। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग ईच अदर एंड होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। उन्हें लग रहा है कि आप मतलब आगे बढ़ चुके हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो, जैसे मैंने कहा। उन्हें ये भी लगता है कि आप अनइंटरेस्टेड हो। ये सिर्फ लोगों के बारे में आप अनइंटरेस्टेड हो वही नहीं, आप उनके बारे में भी अनइंटरेस्टेड हो और उन्होंने शायद कोई गलतियां की है जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन हुआ है। देखिए ब्रेकअप मैं नहीं कह सकती, काफी हद तक घोस्टिंग आप लोगों ने किया है शायद उनकी कोई गलती की वजह से। आपने कुछ नहीं कहा और आपने चुपचाप वहां से हट जाना ही ठीक समझा, इसीलिए शायद उनको लगा कि आप केयर नहीं कर रहे हो उनके बारे में, आप नहीं जानना चाहते हो कि वो क्या कर रहा है, आप नहीं सुनना चाहते हो कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है। और शायद ये भी हो सकता है, मुझे एक चीज़ जो लग रहा है कि वो उन्होंने शायद आपके जाने के बाद किसी और के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कहीं न कहीं वो घूम फिर कर आपके बारे में ही बात करते रहते हैं और जब भी यही करते हैं तब सामने वाला तो ऑब्वियसली वो तो गुस्सा होगा ही। क्योंकि देखिए, अगर आप एक्स के बारे में बार-बार बात करेंगे रिलेशनशिप में रहते हुए, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है और रिलेशनशिप खत्म होने की हो जाता है, एक्चुअली रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि आपने उनको डैमेज किया है। आपके बारे में बात कहकर या फिर आपके बारे में बातें कहकर दूसरे लोगों को कहीं न कहीं उनकी जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पे खराब हुआ है, ये भी हो सकता है। और इसीलिए शायद अभी उन्हें रियलाइज़ हुआ है, जैसे मैंने कहा कि रिवर्ट प्रोसेस उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनका सोच धीरे-धीरे बदल रहा है। जब जब भी वो आपको देखते हैं तब भी इंस्पायर होते हैं अभी, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो करियर है अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपकी करियर उनके बगैर बहुत अच्छी चल रही है। ये वो देख रहे हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं जो आपको भी नहीं पसंद और उनके हैबिट्स अम, ऐसे हैबिट्स है कि आपके कोई ऐसी हैबिट्स जो उनको नहीं पसंद, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन सभी चीज़ों को लेकर मतलब हर एक चीज़ को लेकर यहाँ पे वो हर एक गलत हर एक सही को लेकर यहाँ पे वो सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो ठीक हो सकता है अभी? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों ने एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। एक-दूसरे के बारे में मतलब गलत सोच के बहुत अपना टाइम, वक़्त बर्बाद किया है।
मतलब तुम तो आगे बढ़ चुके हो, तुम तो अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ चुके हो, मैं क्या करूँ? लेकिन मैं अभी तक हम दोनों को एक साथ चलने के लिए जो चीज़ चाहिए, या फिर आप कह सकते हो जो समय हमको चाहिए, उसके ऊपर हमने अभी तक अपना जो क्या कहें उसको, मतलब अपना जो होप है, अपना जो विश्वास है कि हाँ, एक दिन होगा ऐसा कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ घर बसाएँगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये होप अभी तक उन्होंने नहीं खोया है। बहुत कुछ गलत हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन फिर भी उन्होंने होप नहीं खोया है, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपको लेकर। यू डिज़र्व बेटर। आई वांट टू बी डिफरेंट। डोंट पुट अप विथ माय बीएस। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू। आई डोंट डिज़र्व इट। आई कांट मेक यू हैप्पी। ओके। हाँ, मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ। द पैशन इज टू मच, आई कांट हैंडल योर लव, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, दिस ओके, दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव एंड आई एम द मैन। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यू आर द वन फॉर हिम, और जैसे मैंने कहा कि ही इज द वन फॉर यू। तो वही कि उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इतना फीलिंग्स आपको लेकर फील करते हैं, लेकिन बोलने के बारे में जब भी वो सोचते हैं, तब भी वो सोचते हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अच्छे चीज़ें बेटर बेटर डिजर्व करते हो, उनको ये लगता है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड नहीं है उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से अपने लिए मतलब सोचते हैं। नेगेटिव बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी उनको चाहिए, और आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड कहिए, या फिर एक लीडरशिप, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट जो आपकी ऑरा है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा वो एडमायर भी करते हैं। और इसीलिए वो ये सब कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव मैं सोचती रहती हूँ, या फिर ये जो मैं तुमको बोलती रहती हूँ कि तुमको मैं हैप्पी नहीं कर सकता, या फिर तुम्हारे प्यार को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम बहुत अलग हो दूसरों से, ये मतलब इसको मतलब एकदम से मतलब दिल पे मत लो। ये मैं ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है, और काफ़ी हद तक ये मेरी, आप कह सकते हो ये मेरी पर्सनैलिटीज़ है। मुझे हर वक्त हर चीज़ मुझसे बेहतर लगती है, इसलिए मैं ये सब कहती हूँ। कहीं न कहीं ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसीलिए आपकी ये जो कॉन्फिडेंस है, इसको देखकर थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब वो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें खो जाते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कहीं न कहीं, और इसी वजह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई वांट टू बी डिफरेंट। मैं अलग कुछ बनना चाहती हूँ, आपके जैसा बनना चाहती हूँ। आपके क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आपके जैसा बनने से उनका बहुत सारा काम ठीक-ठाक हो जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पे सटीक हो सकता है उनके साथ। और ये तो आपने देखा ही है क्या है यहाँ पे, और उनके आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि रॉ एनर्जी है, फीलिंग्स है आपको लेकर, आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, आपको बहुत पावरफुल मानते हैं। उन्हें पावरफुल और कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है, और इसीलिए आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन वही चीज़ कि बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना कि किन के साथ ये सब रेजोनेट किया, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।